जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेजर पेपर 17 यानी 17 का हिंदी का और सोशियोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले। ठीक है, जितना भी हो सकता था जो इंपॉर्टेंट लगा मुझे वो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों, और उम्मीद करूँगा कि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बीबीयू सेमेस्टर 7 मेजर पेपर 17 हिंदी का है। इसके बाद मैं बताऊँगा इसी वीडियो में मेजर पेपर 17 सोशियोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो ये सारा सिलेबस मैंने सब कुछ एनालिसिस कर लिया। अगर आपको देखना है सिलेबस तो देख सकते हैं, इसी के बेस्ट पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। और इसी तरीक़ा से मैंने सोशियोलॉजी वाला स्टूडेंट के लिए भी मैंने क्या किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो चलिए हम एक का करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेजर पेपर 17 हिंदी का पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भारतीय काव्यशास्त्र के परंपरा का सामान्य परिचय दे। क्वेश्चन ये है, इसी क्वेश्चन को चेंज करके दे सकता है कि भारतीय काव्यशास्त्र के विकास किस प्रकार हुआ, या तो इसके विकास काल का वर्णन करें, तो भी आपको यही लिखना है अगर कहीं भी भारतीय काव्यशास्त्र के बारे में दे दे तो। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि काव्य परियोजन पर एक निबंध लिखें। काव्य परियोजन पर एक निबंध लिखें। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि रस क्या है, इसके स्वरूप और भेद का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों कि ध्वनि की परिभाषा दें तथा इसके भेद का वर्णन करें। पांचवा है कि अलंकार की परिभाषा दें तथा इसके लक्षण और भेद का वर्णन करें। छठा है रीति का अर्थ और इसके भेद का वर्णन करें। जो मैं हिंदी क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी में आपका 5 नंबर वाला भी आ जाएगा, इसी में 15 नंबर वाला आ जाएगा, सब आ जाएगा इसी में, अलग से एक भी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है वक्रोक्ति की अवधारणा और इसके भेद का वर्णन करें। आठवां है औचित्य की अवधारणा और इसके भेद का वर्णन करें। अगर समय थोड़ा सा ज़्यादा आपके पास तो शॉर्ट टाइप्स में काव्य लक्षण, काव्य हेतु, साधारणीकरण, रस निष्पत्ति, ये सब आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी। जैसे आप लोगों ने कमेंट किया था कि कम से कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए, समय बहुत कम है, आंसर तो करा नहीं सकते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे दिया। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ हम सोशियोलॉजी का। जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 7 में है, मेजर पेपर 17 सोशियोलॉजी है, उसका सिलेबस अगर आप देखना चाहेंगे तो ये सब सिलेबस रहा है। इसी के बेस्ट पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। ठीक है, देखो क्वेश्चन को आप लोगों को बहुत ही बारीकी से समझना है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, और इतना लंबा लंबा क्वेश्चन नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आपको करना है। देखो आपका जो एक क्वेश्चन है ये पढ़ना, अपराध के उदाहरण और इसके प्रकारों का वर्णन करें। ठीक है, आप जाओगे गूगल में या तो यूट्यूब में और सर्च करना अपराध के उदाहरण और इसके प्रकारों का वर्णन करें। जो भी टॉपिक्स पढ़ना है जाकर के आपको क्या करना है, सर्च करना है गूगल में, तो अपराध के उदाहरण और इसके प्रकार का वर्णन करें। अब इसके अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना है। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप अवधारणा और प्रकार पढ़ोगे तब भी ये सारे टॉपिक्स से काम हो जाएगा। और अगर हो सकता है कि अलग से कोई भी टॉपिक्स पर उठा करके दे दे, जैसे अपराध और किशोर अपराध ऐसे, तो देखो जब अपराध की अवधारणा को पढ़ोगे ना तो उसमें आपको पढ़ना होगा कानूनी, व्यवहारिक, समाजशास्त्रीय अपराध और किशोर अपराध, ये सब इसका अवधारणा है। तो हम टॉपिक्स भी बता दे रहे हैं आपको कि कौन कौन सा टॉपिक्स में पढ़ के जाना है। तो ये जो अपराध की अवधारणा है ना, उसमें से ये ऊपर वाला आपका अवधारणा है। और अगर इसके प्रकार की बात करूँ तो प्रकार में आपको पढ़ना है सफ़ेद पोषण अपराध, आतंकवाद से संबंधित अपराध। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इन सारे टॉपिक्स को पढ़ोगे तो यहाँ से आपका अवधारणा भी कंप्लीट हो जाएगा और प्रकार भी यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। और हो सकता है कि कोई पॉइंट इनमें से भी उठा करके आपको दे दे, लेकिन मैंने आपका जो क्वेश्चन है वो यहीं तक है कि अपराध की अवधारणा और इसके प्रकार का वर्णन करें। लेकिन जब इस क्वेश्चन का आंसर करोगे ना तो ये सब टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लो, ये सब क्या है सो, और यही सब टॉपिक्स को इस क्वेश्चन में पूरी आपको उतार देना है। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सब टॉपिक्स मैंने आपको बताया। इसी प्रकार दूसरा देखिए, अपराध के जो सिद्धांत है, अपराध के शास्त्रीय सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या करें, या तो अपराध के प्रत्यक्षवादी सिद्धांत दे सकता है आपको, ध्यान रखेंगे, अपराध के शास्त्रीय सिद्धांत या प्रत्यक्षवादी सिद्धांत। देखिए दोस्तों इसी के बगल में मैंने जो इंग्लिश लिखा है क्लासिकल, ठीक है, ये ध्यान रखना। हो सकता है हिंदी में ये शास्त्रीय सिद्धांत को और भी इसका अलग शब्द होता तो वो चेंज करके दे देगा, लेकिन इंग्लिश तो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जहाँ पर मैंने इंग्लिश लिखा उसका इंग्लिश को भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो अपराध के 2 सिद्धांत आपको पढ़ लेना, शास्त्रीय सिद्धांत या तो प्रत्यक्षवादी सिद्धांत। ठीक है, कि ये सब क्या है। अगर पूरा नहीं पढ़ पाओगे तो कम से कम 2-3 पेज भी पढ़ लो। ठीक है, बाकी अगर आएगा तो उसी को बना करके आप थोड़ा सा आगे भी लिख लोगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका कि समकालीन भारत में अपराध और अपराधियों के बदलते स्वरूप का वर्णन करें। क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है, कि जो समकालीन भारत में अपराध क्या था
यानी अभी के समय में यानी समकालीन भारत में अगर मैं बात करूं तो अपराध क्या है और अपराधियों को बदलते स्वरूप, अपराधियों के बदलते स्वरूप मतलब क्या, हमारा जो भारत देश है वो दिन प्रतिदिन तरक्की करते गया, नया नया टेक्नोलॉजी आते गया, कैमरा आते गया और इससे अपराध का स्वरूप बदल गया। मतलब जो पहले जितना अपराध होता था उतना अब अपराध नहीं हो रहा, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो उसी के बदलते स्वरूप के बारे में इसका वर्णन करना है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जैसे साइबर अपराध हो गया, युवा अपराध हो गया, बच्चा और महिलाओं के ऊपर जो अपराध होता है उसके बारे में पढ़ना है, और भारत में अपराध के स्वरूप बदल दिया, यानी जो भारत ने किस प्रकार से जो अपराध हो रहा था उसके स्वरूप को बदल दिया। ये सब टॉपिक्स आपको ये सारे क्वेश्चन में क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, यानी ये सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करो और वही आंसर आपको ये सारे क्वेश्चन में लिख देना है। नेक्स्ट आपको कि दंड से आप क्या समझते हैं। दंड के विभिन्न सिद्धांत जैसे प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, निवारक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत का सविस्तार व्याख्या करना। मतलब दंड से आप क्या समझते हैं और दंड के जो अलग अलग सिद्धांत है 1, 2, 3, ये तीनों सिद्धांत के बारे में हल्का हल्का चर्चा कर देना आपको। आपका नेक्स्ट है 5वां नंबर कि अपराध शास्त्र में सुधार की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। मतलब सुधार के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है कि सुधार किसे कहते हैं, सुधार क्या है और इसके प्रकार, प्रकार क्या है, कारागार से आधारित सिद्धांत प्रकार है इसका देखो, और दूसरा है आपका समुदाय आधारित सुधार। ठीक है, 5वां में आपको तीन ही चीज़ के बारे में पढ़ना है कि सुधार किसे कहते हैं, सुधार के 2 प्रकार, कारागार सुधार और एक है आपका समुदाय आधारित सुधार, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। 6ठा परिवीक्षा। ठीक है, परिवीक्षा और पैरोल को परिभाषित करना आपको, परिवीक्षा और पैरोल की परिभाषा आपको देना, और इसके बगल वाला जो स्पेलिंग है दोस्तों ये याद रखना। हो सकता है परिवीक्षा आपको बदल दे, कोई दूसरा शब्द दे दे सोशियोलॉजी में, लेकिन ये जो आपका इंग्लिश वर्ड है ये तो सेम ही रहेगा वहाँ पर, तो समझ जाना कि ये परिवीक्षा के बारे में लिखना है। नेक्स्ट है खुली कारागार की अवधारणा क्या है। तो ये सब टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया दोस्तों थोड़ा थोड़ा पढ़ करके जाइए। ठीक है, और बस इसी के बारे में आपको एग्जाम में लिख देना, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छा नंबर मिलेगा, पास हो जाओगे आराम से। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।